दत्तात्रेय जी के जन्म प्रसंग में एक पतिव्रता ब्राह्मणी तथा अनुसुईया जी का चरित्र। पिता बोले, बेटा तुमने अत्यंत हे संसार के व्यवस्थित स्वरूप का वर्णन किया, जो घटी यंत्र के भांति निरंतर आवागमनशील और प्रवाह रूप से अविनाशी है। इस प्रकार मैंने इसके स्वरूप को भली भांति जान लिया है। ऐसी स्थिति में अब मुझे क्या करना चाहिए, यह बताओ। पुत्र सुमिति ने कहा, पिताजी, यदि आप शंका छोड़कर मेरे वचनों में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं तो मेरी राय यह है कि आप गृहस्थाश्रम का परित्याग करके वनप्रस्थ के नियमों का पालन कीजिए। वनप्रस्थ आश्रम के कर्तव्य का भली भांति अनुष्ठान करके फिर आहनीय आदि अग्नियों का संग्रह भी छोड़ दीजिए और आत्मा में लगाकर द्वंद्व रहित एवं परिग्रह शून्य हो जाइए। एकांत में रहते हुए अपने मन को वश में कीजिए और आलस छोड़कर सन्यासी का जीवन व्यतीत कीजिए। सन्यास आश्रम में योग प्रायण होकर ब्रह्म विषयों के संपर्क से अलग हो जाइए। इससे आपको उस योग की प्राप्ति होगी जो दुख संयोग से दूर करने की औषधि, मोक्ष का साधन, तुलना रहित और अनिवर्चनीय एवं असंग है, और जिसका संयोग प्राप्त होने पर आपको फिर संसारी जीवों के संपर्क में नहीं आना पड़ेगा। पिता बोले, बेटा अब तुम मुझे मोक्ष के साधन भूत उस उत्तम योग का उपदेश दो, जिससे मैं फिर संसारी जीवों के संपर्क में आकर ऐसा दुख न उठाऊं। तथापि आत्मा स्वतः जब सब प्रकार के योग से रहित है तो भी जिन योग में आसक्त होने पर मेरे आत्मा का सांसारिक बंधनों से योग न हो, उसी योग को उस समय मुझे बताओ। संसार रूपी सूर्य के प्रवाह संसार रूपी सूर्य के प्रचंड ताप की पीड़ा से मेरे शरीर एवं मन दोनों सूख रहे हैं। तुम ब्रह्म ज्ञान रूपी जल की शीतलता से युक्त अपने वचन रूपी सलीलता से इन्हें सींच दो। मुझे अविद्या रूपी काले नाग ने इस डस लिया है, मैं उसके विष से पीड़ित होकर मर रहा हूँ। तुम अपने वचनामृत से मुझे पुनः जीवित कर दो। मैं स्त्री पुरुष घर द्वार खेती बाड़ी की ममता रूपी बेरी में जकरा जाकर कष्ट पा रहा हूँ। तुम प्रिय एवं उत्तम भाव से युक्त विज्ञान द्वारा इस बंधन को खोलकर मुझे शीघ्र मुक्त करो। पुत्र ने कहा, पिताजी, पूर्व काल में परम विद्वान दत्तात्रेय जी ने राजा अलर्क को उनके पूछने पर जिस योग का भली भांति विस्तार पूर्वक उपदेश किया था वही आपको बता रहा हूँ, सुनिए। पिताजी पिता बोले, दत्तात्रेय जी किसके पुत्र थे? उन्होंने किस प्रकार योग का उपदेश किया था? और महाभाग अलर्क कौन थे जिन्होंने योग के विषय में प्रश्न किया था? पुत्र ने कहा, प्रतिष्ठान पूर्व में एक कौशिक नामक ब्राह्मण था। वह पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण कोढ़ के रोग से व्याकुल रहने लगा। ऐसे घृणित रोग से युक्त होने पर भी उसे उसकी पत्नी देवता के भांति पूजती थी। वह अपने पति के पैरों में तेल मलती, उसका शरीर दबाती, अपने हाथों से उसे
नहलाती, कपड़े पहनाती और भोजन कराती थी। इतना ही नहीं, उसके थूक, खखार, मल मूत्र और रक्त भी वह स्वयं ही धोकर साफ करती थी। वह एकांत में भी पति की सेवा करती थी और उसे मीठी वाणी से प्रसन्न रखती थी। इस प्रकार अत्यंत विनीत भाव से वह सदा अपने स्वामी की पूजा किया करती थी। तो भी अधिक क्रोधी स्वभाव के होने के कारण वह निष्ठुर प्रायः अपनी पत्नी को फटकारता ही रहता था। इतने पर भी वह उसके पैरों पड़ती और उसे देवता के समान समझती थी। तथापि उसका शरीर अत्यंत घृणा के योग्य था, तो भी वह साध्वी उसे सबसे श्रेष्ठ मानती थी। कौशिकी से चला फिरा नहीं जाता था, तो भी एक दिन उसने अपने पत्नी से कहा, धर्मज्ञ, उस दिन मैंने घर पर बैठे बैठे ही सड़क पर जिस वेश्या को जाते देखा था, उसके घर में आज मुझे ले चलो, मुझे उससे मिला दो। वही मेरे हृदय में बसी हुई है। जब से मैंने उसे देखा है, तब से वह मेरे मन से दूर नहीं होती। यदि वह आज मेरा आलिंगन नहीं करेगी तो कल तुम मुझे मरा हुआ देखोगी। मनुष्य के लिए कामदेव प्रायः टेढ़ा होता है। उस वेश्या को बहुत लोग चाहते हैं और मुझ में उसके पास तक जाने की शक्ति नहीं है। इसलिए आज मुझे बड़ा संकट प्रतीत होता है। उसके कामातुर स्वामी की यह वचन सुनकर उस कुल में उत्पन्न हुई उस परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता पत्नी ने अपने कमर खूब कस ली और अधिक शुल्क लेकर पति को कंधे पर चढ़ा लिया। फिर धीरे धीरे वेश्या के घर की ओर प्रस्थान किया। रात्रि का समय था। आकाश मेघों से अछन्न हो रहा था। केवल बिजली के चमकने से मार्ग दिखाई दे जाता था। ऐसी बेला में वह ब्राह्मणी अपने पति के अभिष्ट साधन करने के लिए राजमार्ग से जा रही थी। मार्ग में सूली थी, जिसके ऊपर चोर न होते हुए भी चोर के संदेह में मंडल नामक ब्राह्मण को चढ़ा दिया गया था। वे दुख से आतुर हो रहे थे। कौशिकी पत्नी के कंधे पर बैठा था। उस अंधकार में देख न सकने के कारण उसने अपने पैरों से छूकर सूली को हिला दिया, जिससे कुपित होकर मांडव्य ने कहा, जिसने पैरों से हिलाकर मुझे इस कष्ट की दशा में पहुंचा दिया और मुझे अत्यंत दुखी कर दिया। यह पापात्मा नरधाम सूर्योदय होने पर विवश हो निसंदेह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। सूर्य का दर्शन होते ही उसका विनाश हो जाएगा। यह इस अत्यंत दारुण शाप को सुनकर उसकी पत्नी व्यथित होकर बोली, अब सूर्य का उदय ही नहीं होगा। तदंतर सूर्योदय न होने के कारण बराबर रात ही रहने लगी। कितने ही दिनों के बराबर समय रात भर में ही बीत गया, जिससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। वे सोचने लगे, स्वाध्याय, वस्त्रकार, शोधा तथा स्वाहा से रहित होकर यह सारा जगत नष्ट हुए बिना कैसे रह सकता है। दिन रात की व्यवस्था हुए बिना मास और ऋतु का भी लोप हो जाएगा, जिसके लोप होने से दक्षिणायन और उत्तरायण भी ज्ञान नहीं होगा। अयन का ज्ञान हुए बिना वर्ष कैसे हो सकता है, और वर्ष के बिना काल का ज्ञान होना असंभव है। पतिव्रता के वचन से सूर्य का उदय ही नहीं होता। इसके बिना
स्नान दान आदि क्रियाएं बंद हो गई। अग्निहोत्र और यज्ञ का अभाव भी दृष्टिगोचर होने लगा। होम के बिना हम लोगों की तृप्ति नहीं होती। जब मनुष्य यज्ञ का यथोचित भाग देकर हमें तृप्त करता है, तब हम खेती के उपज के लिए वर्षा करके मनुष्यों को अनुग्रह करते हैं। नया अन्न पैदा कर होने पर मनुष्य फिर हमारे लिए यज्ञ करते हैं और हम लोग यज्ञादि द्वारा पूजित होने पर उन्हें मनोवांछित भोग प्रदान करते हैं। हम नीचे की ओर वर्षा करते हैं और मनुष्य ऊपर की ओर। हम जल की वर्षा से मनुष्यों को और मनुष्य हविष की वर्षा से हम लोगों को तृप्त करते हैं। जो दुरात्मा लोग बस हमारा यज्ञ भाग स्वयं खा लेते हैं, उन अपकारी पापियों के नाश के लिए हम जल, सूर्य, अग्नि, वायु तथा पृथ्वी को भी दूषित कर देते हैं। उन दूषित वस्तुओं का उपभोग करने से उन कुकर्मियों को की मृत्यु के लिए भयंकर महामारी आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जो हमें तृप्त करके शेष अन्न अपने उपभोग में लाते हैं, उन महात्माओं को हम उन लोग प्रदान करते हैं। किंतु इस समय प्रभात काल से बिना इस मनुष्यों के लिए वह सब उनमें कर्म असंभव हो जा रहा है। अभी दिन की सृष्टि कैसे हो, इस प्रकार सब देवता आपस में बात करने लगे। यज्ञों के विनाश की आशंका से वहां एकत्रित हुए देवताओं के वचन सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, पतिव्रता के महत्व से इस समय सूर्य का उदय नहीं हो रहा है और सूर्योदय न होने से मनुष्यों तथा तुम देवताओं की भी हानि है। अतः तुम लोग महर्षि यत्री की पतिव्रता पत्नी तपस्विनी अनसुईया के पास जाओ और सूर्योदय की कामना से उन्हें प्रसन्न करो। तब देवताओं ने जाकर अनुसुईया जी को प्रसन्न किया। वे बोली, तुम क्या चाहते हो, बताओ। देवताओं ने याचना की पूर्ववत दिन होने लगे। अनुसुईया ने कहा, देवताओं, पतिव्रता का महत्व किसी प्रकार कम नहीं हो सकता, इसलिए मैं उस साध्वी को मनाकर दिन की सृष्टि करूंगा। मुझे ऐसा उपाय करना है जिससे फिर पहले की ही भांति दिन रात की व्यवस्था चलती रहे और उस पतिव्रता के पति का भी नाश न हो। पुत्र ने कहा, देवताओं से यूं कहकर अनुसुईया देवी उन ब्राह्मणी के घर गई और उसके कुशल पूछने पर उन्होंने अपने स्वामी की तथा अनेक धर्म की कुशल बतलाई। अनुसुईया बोले, कल्याणी, तुम अपने स्वामी के मुख का दर्शन करके प्रसन्न तो रहती हो ना, पति के संपूर्ण देवताओं से बड़ा मानती हो ना। पति की सेवा से ही मुझे महान फल की प्राप्ति हुई है तथा संपूर्ण कामनाओं एवं फलों को प्राप्ति के साथ ही मेरे सारे विघ्न भी दूर हो गए। साध्वी, मनुष्य को 5 ऋण सदा ही चुकाने चाहिए। अपने वर्ण धर्म के अनुसार धन का संग्रह करना आवश्यक है। इसके प्राप्त होने पर शास्त्र विधि के अनुसार उसका सत्पात्र को दान देना चाहिए। सत्य, सरलता, तपस्या, दान और दया से सदा युक्त रहना चाहिए। रोग दोष का परित्याग करके शास्त्रोक्त कर्मों का अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसे करने से मनुष्य अपने वर्ण के लिए विहित उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। पतिव्रते इस प्रकार महान क्लेश उठाने पर पुरुषों को प्रजापत्य आदि लोकों को प्राप्ति होती है, परंतु स्त्रियां केवल पति की सेवा करने मात्र से पुरुषों के दुख सहकर उपार्जित किए हुए पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती है। स्त्रियों के लिए अलग यज्ञ, श्राद्ध या उपवास का विधान नहीं है। ये पति की सेवा मात्र से ही इन
अभिष्ट लोगों को प्राप्त कर लेती है। अतः महाभागे तुम्हें सदा पति की सेवा में अपना मन लगाना चाहिए, क्योंकि स्त्री के लिए पति ही परम गति है। पति जो देवताओं, पितरों तथा अतिथियों को सत्कार पूर्वक पूजा करते हैं, उनके भी पुण्य का आधा भाग स्त्री अनन्य चित्त से पति की सेवा करने मात्र से प्राप्त कर लेती है। अनसुईया जी का वचन सुनकर पतिव्रता ब्राह्मणी ने बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया और इस प्रकार कहा, स्वभावतः सबका कल्याण करने वाली देवी, स्वयं आप यहाँ पधार कर पति की सेवा में मेरी पुनः श्रद्धा बढ़ा रही है। इससे मैं धन्य हो गई। यह आपका मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह है। इसी से देवताओं ने भी आज मुझ पर कृपा दृष्टि की है। मैं जानती हूँ कि स्त्रियों के लिए पति के समान दूसरा कोई गति नहीं है। पति का किया हुआ प्रेम इस लोक और परलोक में भी उपकार करने वाला होता है। यशस्विनी, पति के प्रसाद से ही नारी इस लोक और परलोक में सुख पाती है, क्योंकि पति ही नारी का देवता है। महाभागे, आज आप मेरे घर पर पधारी हैं। मुझसे अथवा मेरे इन पतिदेव से आपको जो भी कार्य हो उसे बतावे, कृपया करें। अनुसुईया बोली, देवी, तुम्हारे वचन से दिन रात की व्यवस्था लोप हो जाने के कारण शुभ कर्मों का अनुष्ठान बंद हो गया है। इसलिए वे इंद्र आदि देवता मेरे पास दुखी होकर आए हैं और प्रार्थना करते हैं कि दिन रात की व्यवस्था पहले की तरह अखंड रूप से चलती रहे। मैं इसके लिए तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी यह बात सुनो। दिन न होने से समस्त यज्ञ कर्मों का अभाव हो गया है और यज्ञों के अभाव से देवताओं की पुष्टि नहीं हो पाती है। अतः तपस्विनी, दिन के नाश से समस्त शुभ कर्मों का नाश हो जाएगा और इसके नाश से वृष्टि में बाधा पड़ने के कारण इस संसार का ही उच्छेदन हो जाएगा। अतः यदि तुम इस जगत को आपत्ति से बचाना चाहती हो तो संपूर्ण लोगों पर दया करो, जिससे पहले की भांति सूर्योदय हो। ब्राह्मणी ने कहा, महाभागे, मांडव्य ऋषि ने अत्यंत क्रोध में भरकर मेरे स्वामी, मेरे ईश्वर को शाप दिया है कि सूर्योदय होते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। अनुसुईया बोली, कल्याणी, यदि तुम्हारी इच्छा हो और तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति को पूर्वत शरीर एवं नई स्वस्थ अवस्था कर दूंगी। सुंदरी, मुझे पतिव्रता स्त्री के महत्व का सर्वथा आदर करना चाहिए, इसलिए तुम्हें मानती हूँ। पुत्र सुमिति कहते हैं, ब्राह्मणी के तथास्तु कहकर स्वीकार करने पर तब तेजस्विनी अनुसुईया ने अर्ध हाथ में लेकर सूर्यदेव का आवाहन किया। उस समय तक 10 दिनों के बराबर रात बीत चुकी थी। तदंतर भगवान सूर्य खिले हुए कमल के समान अरुण आकृति धारण किए आपने महान मंडल के समान गिरिराज उद्याचल पर आरूढ़ हुए। सूर्यदेव के प्रकट होते ही ब्राह्मणी के पति प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिरा, किंतु उसके पति ने गिरते समय उसे पकड़ लिया। किंतु उसकी पत्नी ने गिरते समय उसे पकड़ लिया। अनुसुईया बोली, भद्रे, तुम विषाद न करना। पति की सेवा से जो तपोबल तुम्हें प्राप्त हुआ है उसे तुम अभी देखो। विलंब की क्या आवश्यकता। मैंने जो रूप, शील, बुद्धि एवं मधुर भाषण आदि सद्गुणों में अपने पति के समान दूसरे किसी पुरुष को कभी नहीं देखा है, उस सत्य के प्रभाव से यह ब्राह्मण रोग से मुक्त होकर फिर से तरुण हो जाए और अपनी स्त्री के साथ 100 वर्ष तक जीवित रहे। यदि मैं स्वामी के समान और किसी
देवता को नहीं समझती तो उस सत्य का प्रभाव से यह ब्राह्मण रोग मुक्त होकर पुनः जीवित हो जाए। यदि मन, वाणी एवं क्रिया द्वारा मेरा सारा उद्योग प्रतिदिन स्वामी की सेवा के ही लिए होता हो तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाए। पुत्र कहता है, पिताजी, अनसुईया के इतनी कहते ही वो ब्राह्मण अपनी प्रभा से उस भवन को प्रकाशमय करता हुआ रोग मुक्त तरुण शरीर से जीवित हो उठा, मानो जर्रा अवस्था से रहित देवता हो। तदंतर दुदुंदी आदि देवताओं के बाजे की आवाज के साथ वहां फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं को बड़ा आनंद मिला। वह अनुसुईया देवी से कहने लगे, देवता बोले, कल्याणी, आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है तपस्विनी, इससे प्रसन्न होकर देवता आपको वर देना चाहते हैं, आप कोई वर मांगे। अनुसुईया ने कहा, आदि ब्राह्मण आदि देवता मुझ पर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं, तो आप लोगों ने मुझे जो देखा मुझ वर देने के योग्य समझा है, तो मेरी यही इच्छा है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव मेरे पुत्र रूप में प्रकट हो तथा अपने स्वामी के साथ मैं उस योग को प्राप्त करूं जो समस्त क्लेशों से मुक्ति देने वाला है। यह सुनकर ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवताओं ने एवं अस्तु कहा और तपस्विनी अनुसुईया का सम्मान करके वे सब के सब अपने अपने धाम को चले गए।